Hello, welcome everybody. Welcome to E Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur, and today, on special request, I am going to be teaching you speech or narration, direct and indirect, whatever you want to say. ठीक है? So सबसे पहले before diving into this session, let's quickly discuss the importance of speech. क्यों हमें ये करना चाहिए chapter? Is it necessary if we are talking about CDS or if we are talking about NDA? Yes, definitely speech is important, narration is important. आपको क्वेश्चंस आते हैं इसके कई बार स्पॉटिंग एरर्स में, ठीक है. रूल्स जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्प्लीकेशंस उसके आपको दिखेंगे. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ स्पीच की, तो CDS में आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर ईयर जहाँ पे 10 on 10 क्वेश्चंस जो थे वो स्पीच बेस्ड आए थे, ठीक है. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली डिस्कस व्हाट इज स्पीच, व्हाट आर द वेरियस रूल्स एसोसिएटेड विद नरेशन, एंड देन वी विल then you can see if you know or not, right? So before that, let's quickly discuss these 4 words that are immaculate, petite, bizarre and artful. ये कुछ एक 4 words है vocabulary के. वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी इनके मीनिंग, so stay tuned to that and let's quickly discuss, right? सबसे पहले हम जब स्पीच की बात करते हैं, वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू कि 3 पर्सन्स का ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एक जैसे प्रोनाउंस में 3 पर्सन्स इंपॉर्टेंट है, ग्रामर 1 2 3 पे ही चलता है, ठीक है. अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन है. सबसे पहले अगर हम बात करें जो बात कर रहा है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि राम सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. देखो बहुत बच्चे वॉइस और स्पीच में बहुत कंफ्यूज होते हैं. आपने याद रखना है जहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा वो स्पीच है, ठीक है. स्पीच के होती है किसी की बोले गई वर्ड्स, राइट. सो दैट इज वाई वेरेवर यू सी इन्वर्टेड कॉमर्स जस्ट थिंक ऑफ इट एज नरेशन और स्पीच. नाउ राम सेड टू श्याम सिया इज बिजी. अब फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें जो बात कर रहा है, राम. ये कौन है, सेकंड पर्सन है श्याम, द वन हु इज बीइंग टॉक टू, जिससे बात हो रही है. सिया इज बिजी, तो सिया इज द थर्ड पर्सन, वन अबाउट हुम द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है. अब देखो वेरी क्विकली, सबसे पहले ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपकी रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच. जो बाहर है इन्वर्टेड कॉमा के वो वर्ब, जो अंदर है वो स्पीच, ठीक है. चलो अब डिस्कस करते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं. देखो डायरेक्ट स्पीच क्या है, जो पहला पर्सन जिसने पहले ओरिजिनल जिसने ये बात बोली है, जैसे मोहन सेज आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर अ वाइल, सो मोहन इज द फर्स्ट पर्सन हियर. ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है. रीमा सेड टू हर सिस्टर यू आर वेरी लेजी. रीमा ने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में बोली गई है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जो किसी और ने मोल्ड करके किसी और को बोली. जैसे मोहन कहता है कि वो कुछ देर के लिए पढ़ेगा, मैं ये बात किसी और को बोल रही हूँ, सो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. रीमा टोल्ड हर सिस्टर दैट शी वाज वेरी लेजी, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. असर्टिव सेंटेंसेस की सबसे पहले हम बात करेंगे. असर्टिव सेंटेंसेस यानी सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिनमें फुल स्टॉप लगाओ, ऐसे याद रखो, सिंपल स्टेटमेंट्स. नाउ शी सेज आई एम बोर्ड. आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज, विल से या से हो, यानी प्रेजेंट टेंस में हो, ये अंदर का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, the speech will never change. So she says, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम that लगाएंगे. क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है she says that she is bored. अब she का हम I नहीं लगाएंगे प्रोनाउन. वाई, क्योंकि जब मैं किसी थर्ड पर्सन को बात कर रही हूँ मैं I कह के नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी उसने कहा, राइट. तो अब वो ये पर्सन कौन है, she, तो ऑब्वियसली her pronoun will be she, right. Now remove the inverted commas, put that and then change the subject and object accordingly, right. This is what you do in assertive sentences. अब rules जो आपको पता होने चाहिए वो क्या है कि says to, जब मैं ये बोल रही हूँ देखो he says to me, wait, he says to me I am sick. He says to me, अब मुझे पता है says लगा है, मुझे टेंस नहीं चेंज करना, अंदर का है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहेगा. बट says to क्या बन जाता है, tells. He tells me that he is sick.
आम तौर पे स्पीच में क्या होता है, हम जितना प्रेजेंट को पास्ट में कर सके हम करते हैं, राइट, बट हम सेज वाले केस में ऐसा नहीं करते. सेड टू होता अगर यहाँ पे ही सेड टू मी, तो क्या बन जाता, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सिक. ठीक है, जहाँ भी सेज टू सेड टू लग जाए वो टेल्स या टोल्ड में बन जाता है. अब देखो, he says I am happy, he says that he is happy. If reporting verb is in present or future tense, never change the form or tense of the reported speech, right? अगर कभी भी कोई एक्शन, और किस केस में हम चेंज नहीं करते रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, जब बोली गई बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब सेड समझ के आप ये मत करना कि आप इसको सन रोज इन द ईस्ट, उगा करता था. दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स अ फैक्ट. यू शुड नॉट चेंज इट्स टेंस, यू डोंट हैव टू, राइट? सो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ वी मेक द चेंजेस इन द टेंसेस. अगर सिंपल प्रेजेंट है, जैसे V1 डू डज, उसको आप किस में चेंज करोगे, सिंपल पास्ट में. अगर सिंपल पास्ट में है तो आप उसको किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में. ऑलरेडी अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, जितना आप उसको पास्ट कर सकते हो. लेट्स लुक एट इट लाइक दैट. ही सेड टू मी सिया इज लेजी. नाउ दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई विल चेंज इट इनटू सिंपल पास्ट. तो इसका सिंपल पास्ट क्या होगा, वॉज. So he said to becomes told me, इसको हटा के लगाएंगे that. सिया की बात हो रही है तो सिया ही लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट है तो सिया was lazy. ठीक है. Now if I say, अगर ये सिंपल पास्ट में होता, he said to me सिया cooked डिनर. अब ये सिंपल पास्ट है और पास्ट में क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट. सो ही टोल्ड मी दैट सिया हैड कुक्ड डिनर. लेकिन अगर ये सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट में होता तो कोई चेंज नहीं होता. पास्ट परफेक्ट से ज़्यादा पास्ट में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन अब अगर यही चेंज होता, देखो अगर यहाँ पे होता कि भाई सिया इज़ कुकिंग डिनर, ही सेड टू मी सिया इज़ कुकिंग डिनर, तो ये क्या बन जाता, ही टोल्ड मी इज़ कुकिंग डिनर का क्या बन जाता, ही टोल्ड मी दैट सिया वॉज कुकिंग डिनर. अगर सेंटेंस ओरिजिनली होता ही सेड टू मी सिया वॉज कुकिंग डिनर, तो क्या बन जाता, ही टोल्ड मी दैट सिया हैड बीन कुकिंग डिनर. जितना पास्ट में आप कर सको. He said to me, Sia has been cooking dinner. तो वो क्या बन जाता, he told me that Sia had been cooking dinner. You have to change it into past, past and past, right? That is the one rule that you need to apply in speech. Modals में कैसे change आता है या modals में किस तरीके से change आता है. Shall becomes should, will becomes would, may becomes might, can becomes could. Today बनता है that day. जैसे he said to me I might come today, या इसको may कर लेते हैं, चलो I may come today. अब बताइए क्या बनेगा, he said to becomes told me, इसको हटा के that. I अपने लिए आए हैं तो हम जब दूसरे को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, he. may becomes might. अब क्या इस काम को हम केम करेंगे, नहीं. आपको ये पता है मोडाल के साथ कभी भी हम V2 नहीं लगाते, इट्स ऑलवेज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. ही माइट कम टुडे बिकम्स दैट डे. सिमिलरली टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, येस्टरडे बिकम्स द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुनाइट बिकम्स दैट नाइट, हेयर का देयर बन जाता है, दिस का दैट बन जाता है, दीज का दोज बन जाता है. ठीक है, दीज आर सर्टन चेंजेस. अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे अप्लाई करें. ठीक है, जैसे हम जब स्टेट करते हैं कोई चीज़ हम बोलते हैं ही सेड दैट, पर जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ही आस्क्ड. ठीक है, और मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं जब किसी थर्ड पर्सन को वो चीज़ बताऊंगी तो मैं उसको ये सवाल की तरह नहीं पूछूंगी,
मैं उसको एक स्टेटमेंट की तरह बताऊंगी कि उसने मुझसे पूछा था कि क्या तुमने ये किया, राइट? तो ये एक फ़र्क है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा क्या बन जाता है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा आना चाहिए ही सेड दैट, ये सब नहीं आता। क्या आता है? ही इंक्वायर्ड, ही क्वेश्चनड, ही आस्क्ड, ही इंटेरोगेटेड, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज करोगे। क्वेश्चन मार्क विल बिकम फुल स्टॉप, आई टोल्ड यू व्हाई। अब फर्क ये है कि अगर आपका क्वेश्चन किसी भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कैन यू डू दिस, आर यू फ्री, इज शी स्लीपिंग, हैव दे डन दिस, तो आप क्या पूछोगे? दैट की जगह क्या लग जाता है? इफ या वेदर। लेकिन अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। या WH फैमिली मालूम है, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, तब आप ऐसा दैट, इफ या वेदर जैसा कुछ नहीं लगाते। चलो पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे। देखो, द पुलिस ऑफिसर सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। अब पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं सबसे पहले द पुलिस ऑफिसर, ये हमारा मेन है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? द पुलिस ऑफिसर। अब वो पूछ रहे थे, क्वेश्चन मार्क देखते आपको पता लग जाएगा एक सवाल है, तो आप सेड टू की जगह दैट नहीं लगाओ, क्या लगाओगे? आस्क्ड, आस्क्ड हिम, उसी से पूछा ना। अब हमारे को देखो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में तो हम दैट लगा देते हैं, पर ये क्वेश्चन है तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि एक WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो या ना हमें यहाँ इफ लगाने की ज़रूरत है, ना ही हमें यहाँ वेदर लगाने की ज़रूरत है। हम डायरेक्टली इसको कर देंगे स्टार्ट। वॉट अब शुड आई से वॉट योर नेम वॉज? नो। पहली बात, वो हिम से बात कर रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? हिज लगाऊंगी उसके लिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हम स्टेटमेंट या क्वेश्चन बनाते हैं, पीपल हु हैव बीन डिलिजेंटली फॉलोइंग द वीडियोज बाय नाउ, आई थिंक दे मस्ट हैव नोन दिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैन यू एंड यू कैन। वाई? कैन यू इज अ क्वेश्चन, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया, सब्जेक्ट को बाद में रखा। और हमने क्या बोला? यू कैन, सब्जेक्ट को हमने आगे रखा, हेल्पिंग को पीछे रखा। This is a statement. That is the difference between a question and a statement. You put the subject first and the helping verb बाद में, in case you are making a statement. और question बनाते टाइम उल्टा हो जाता है, Are you doing this? You are doing this. फर्क है ना दोनों चीज़ों में। और हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया कि इंटेरोगेशन को हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन मार्क से हमें कहाँ जाना है? फुल स्टॉप पे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ये देखो इज़ मैंने पहले रखा है, योर बाद में। अगर मुझे इसको स्टेटमेंट बनाना है तो मुझे इसको बाद में लेके जाना पड़ेगा। देखो मुझे पता है सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होएगा? सिंपल पास्ट में। मुझे पता है योर का प्रोनाउन क्या आप चेंज में हो जाएगा? हिज में, क्योंकि हिम की बात हो रही है। तो मैं क्या बोलूँगी? द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज। व्हाट हिज नेम, व्हाट वॉज हिज नेम नहीं, व्हाट हिज। यहाँ सबसे ज़्यादा देयर आर हाई चांसेस दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक ब्लंडर्स हियर। That is the thing you need to eradicate. What his name was, because I will have to keep the helping verb later. Now listen, the man said to the boy, can you show me the way to the post office? Now let's do it one by one. ठीक है, the man, you have a question mark, this will become asked, the boy. Now this is starting, WH family से नहीं start हो रहा है, तो मैं यहाँ if या whether लगा सकती हूँ that की जगह। अब मैं क्या बोलूँगी? the man asked the boy if, boy का pronoun है he, हमें ही पहले रखना पड़ेगा बिकॉज हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैन चेंजेस इनटू कुड, इफ ही कुड शो मी, मुझे दिखाना है पोस्ट ऑफिस का रास्ता या उस मैन को? मैन का प्रोनाउन हिम, द वे टू द पोस्ट ऑफिस। देखो कुछ भी नहीं, वन बाय वन रिपीटेड, स्टेप बाय स्टेप आप ये करोगे, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। दे आर बेसिकली रिक्वेस्ट्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, सजेशंस, इस तरीके के सेंटेंसेस। जैसे ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, नाउ दिस इज एन ऑर्डर, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर। तो हम क्या बोलेंगे? ही ऑर्डर्ड देम टू डू वॉट? टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, नाउ बिकम्स देन। सबसे ईजी,
ठीक है. शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी. प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट करना, तो मैं क्या बोलूँगी, शी रिक्वेस्टेड हिम टू डू वॉट, टू हेल्प. किसको हेल्प करना है, शी को. शी का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, हर. राइट. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आई सेड टू हिम स्टैंड अप, तो क्या बन जाएगा, आई. स्टैंड अप एक ऑर्डर है ना, इंस्ट्रक्शन है, कमांड है. मैं क्या बोलूंगी, आई ऑर्डर्ड हिम टू डू व्हाट, टू स्टैंड अप. टू के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो इसलिए इसमें आप स्टूड अप नहीं करोगे. राइट. बहुत सिंपल है. एंड बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर रिविजन पर्पज, आई एम बीइंग वेरी क्विक. ओके. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां आपको इंटरजेक्शन या आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिख जाए, देखो, शी सेड अलास आई एम अनडन. Alas is always used for sorrow. It is always used to describe your sadness. Exclamatory sentence में हम क्या बोलेंगे, she exclaimed with sorrow that, क्या exclaim किया उसने, she का pronoun क्या बन जाएगा, she. I am undone. Simple present becomes simple past, so she was undone. She said alas I am undone. She exclaimed with sorrow that she was undone. अगर यहाँ पे हुर्रे होता, शी सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे तो हमें पता है कि किस लिए यूज होता है, खुशी के लिए. तो हम क्या बोलेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस दैट. वी का क्या बन जाएगा, दे. हैव वन किस में चेंज हो जाएगा, हैड वन. दे हैड वन द मैच. पास्ट करना है ना हमें. इस तरीके से ये क्या एक्सक्लेम करते हैं, डिस्पाइज या डिसगस्ट किसी चीज़ को लेके, सच अ बैड लुक. राइट. वाओ इज अगेन यूज्ड फॉर जॉय. ओ इज यूज्ड फॉर सरप्राइज या किसी चीज़ से पछतावा, ओ आई डिड दिस अगेन. राइट. सो दिस इज बेसिकली योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर ब्लेसिंग्स. जैसे हम बोलते हैं शी सेड मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड पार्डन हिम, तो ये एक प्रे है, ब्लेसिंग है. सो व्हाट विल यू से, शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम. मे बिकम्स माइट. अगेन हमें क्या करना है, इसको बाद में लाना है, इसको पहले लाना है. दे सेड लॉन्ग लिव द किंग. दे प्रेड व्हाट, दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग. नाउ व्हाई आई एडेड माइट, बिकॉज इट इज अ विश. हम ऐसा ही बोलते हैं ना, मे द किंग लिव लॉन्ग, तो ये हमने अपने आप से ऐड किया. हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू. my grandmother said may God bless you, so I will say my grandmother prayed that God might bless me. Okay, this is what you need to write. Now some other tips that you need to remember whenever you have two actions going on simultaneously. जैसे he said to me while I was studying you were playing. दोनों एक्शन साइड बाय साइड हो रहे हैं, दोनों सिंपल पास्ट में, कोई टेंस में चेंज नहीं आएगा. सेंटेंस विल रिमेन द वे इट इज. He told me that while he was studying I was playing. No change in the tense. He said when I met him he was playing. Again two actions going on together. He said that when he met him he was playing. She said I prepared the tea and he fried the chips. Two actions are going on again simultaneously. So she said that she prepared the tea and he fried the chips. She said Rohit you must be prudent. मतलब ये उसको बता रही है कि तुम्हें वाइज होना चाहिए. प्रूडेंट मीन्स वाइज. शी ऑर्डर्ड रोहित टू बी प्रूडेंट. राइट. दिस इज हाउ यू do some other sentences. Now let's see practice questions. These are some PYQs. He said that he will come. अब ये मान के चलो कि इनडायरेक्ट में ये कुछ इस तरीके से होगा. He said I will come. ऐसा होगा इस सेंटेंस कुछ. तो जब मैं इसको करूँगी इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, He said that. I का प्रोनाउन बन जाएगा he. will किस में चेंज होगा, would में. पर क्या ये हमारा इससे मैच कर रहा है, नहीं. will की जगह क्या होना चाहिए, would. सो एरर भी कहाँ होगा, C में. What is the error? The error is in C. Next, she ordered the servant shut the door and leave the room. तो ये कुछ किस तरीके से ओरिजिनल सेंटेंस रहा होगा, चलो हम बना के देखते हैं. She said to the servant shut the door and leave the room.
तो अब ये ऑर्डर दे रही है इसको, क्योंकि यहाँ देखो ना शट द डोर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू शट द डोर एंड लीव द रूम सेम। यहाँ पे तो टू है ही नहीं, ये मैच ही नहीं कर रहा। हम हमेशा इम्पेरेटिव में टू लगाते हैं, तो एरर कहाँ है, एरर इज इन पार्ट ए। इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपको PYQs बनते हैं, ठीक है। He asked me why had I gone to office when I knew there would be fewer buses on route that day. Let's again make it into direct speech. बनाए इसको फटाफट से, चलो। He said to me, यहाँ तो said to बोलेंगे, why, ये had gone बन चुका है, मतलब ये past perfect है, इसका मतलब ये simple past रहा होगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, why you went, no, why did you go, ही जब मेरे से बात कर रहा है मुझे यू बोलेगा, why did you go to office when you know that there will be fewer buses ऑन रोड टुडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क सवाल पूछ रहा है, तो ये क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी वाई डिड यू गो विल बिकम वाई हैड, और वाई आई हैड गॉन। हम क्वेश्चन से आंसर पे आ रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट को पहले रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हैड आई गॉन, तो एरर इज इन बी। द आंसर शुड हैव बीन आई हैड गॉन, not had I, because you are giving a statement now, right? That is why subject should come first and then the helping verb should come, right? So this was the end of your direct and indirect in a quick session. Let's just hope that you've understood. Before I leave the class, let's quickly discuss the words that I had given you in the beginning of the video. Immaculate का मतलब क्या होता है, immaculate का मतलब होता है flawless, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, फ्लॉलेस, जिसमें कोई भी इम्परफेक्शन ना हो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजार, बिजार मतलब अजीब, वियर्ड, स्ट्रेंज, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटीट, पेटीट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेसिकली द लुक्स ऑफ समवन। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत शॉर्ट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शी इज़ अ पेटीट वुमन, वेरी स्मॉल, ओके, शॉर्ट। आर्टफुल, आर्टफुल होता है चालाक, क्राफ्टी, हु इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है। तो आई होप you have learned these 4 words today, and you've learned something about direct and indirect as well. Thank you so much everybody for joining, for watching the class, and I hope you learned something out of it. So, and I'll see you next time. Thank you everybody.